वेलकम टू माय चैनल SY में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी के लिए प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 15 लिए हैं। ठीक है, कह रहा है यदि 3 टाइम a बराबर 4 तब सिद्ध कीजिए किससे के माइनस कॉसेक है और से के प्लस कॉसेक के रूट में करीब दिया गया बराबर 7 का सिद्ध करना है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया गया है 1 माइनस tan है 1 प्लस कॉस से बराबर रूट करीब में 2। ठीक है, देखिए इसके लगाने दो मेथड हो सकते हैं, लेकिन आप समझा बड़ा अच्छा है कि यहाँ पर विकल्प करना पड़ेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। इससे तरह से मान रखने में ज्यादा आसान होगा। ठीक है, आइए देखिए tan a का मान दिया गया, हमको सेक का चाहिए। ठीक है, और उसे दिए और सेक का एक तरीका हो सकता लगाने का, लेकिन बताना पड़ेगा। इससे हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बना देते हैं। क्या बनाते हैं, ABC। ठीक है, माना एक समकोण त्रिभुज ABC है, यहाँ थीटा यहाँ दिया गया है। सबसे दिया है tan, चार दिन कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब है 4, आधार 3, हमको ये निकालना है कर। ठीक है, लंब है 5 है, आधार है। ठीक है, 5 आता है, डिलीट कर बता देते हैं। 5 जगह पर लगा देंगे AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 निकालना 4 चुके 16, AC स्क्वायर बराबर 16 9 25। ऐसे क्या है गाड़ी में 25, ऐसे कितना आएगा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे, हमको सिद्ध करना है तो यहाँ लेंगे बायां पक्ष, हम लेंगे बायां पक्ष, डायरेक्ट मान रखते हैं। सेक का मान चाहिए, सेक क्या होता है, कास का उल्टा, कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है कास का उल्टा, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कि 5/3 माइनस कॉस का साइन का उल्टा होता है, साइन और लंब बटे कर्ण होता है, तो क्या होता है कर्ण बटे लंब, यानी कितना हो जाएगा 5/4 बटे। इसके बाद क्या दिया गया हमको, सेक दिया, क्या दिया गया है, वही मान रखना पड़ेगा, यानी 5/3 और माइनस कितना आएगा 5/4। सही है ना, बराबर 1/3। ठीक है, आसान कर रहा है, चलो भी देखते हैं। एक बार चेक करते हैं, सेक दिया गया नहीं कॉस का उल्टा, कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितना आएगा इसका 4 3 12, 4 5 20, 5 यहीं 15 बटे 4 3 12, कितना आएगा 4 5 20, 5 यहीं 15। ध्यान देख लीजिए कितना आएगा, 15 से 20 में 15 कितना आएगा 5/12, कितना आएगा 35/12। बिंदु को पढ़ दिए, कितना आएगा 5/12 और 12/35, 12 पड़ जाएगा, 5 7 35, 12 कट गया, कितना आएगा 1/7, ये वाला दायां पक्ष हो गया। ठीक, दायां पक्ष। इसी प्रकार अच्छा एक तरीका और सिद्ध करने के लिए मैं शॉर्ट मेथड बता दूं इसका। देखिए यहाँ पर करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो इसका तरीका ये अपनाना है। जैसे हमको पता है tan थीटा क्या होता है, tan a बराबर होता है sin a बटे cos a, सही ना। और हमको दिया गया 4 बटे कितना दिया गया है 3, sin a बटे cos a, तो sin a का मान क्या हो जाएगा 4 और cos a का मान हो जाएगा 3। अब sin का उल्टा क्या होता है, हम cos दिए ना हमारे पास, cosec या इसको ऐसे करिए 1/4 बराबर क्या आ जाएगा cosec a, ये इधर है ना, साइन इधर है तो 1 साइन होगा cosec हो जाएगा, और 4 इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका हो जाएगा, यानी डायरेक्ट ऐसे कह देते हैं cosec a बराबर कितना हो जाएगा 1/4 और sec कितना हो जाएगा 1/3, तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए मान रखिए, अगर मान तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1/4 रखेंगे ना, 1 पहले 1/3 फिर माइनस 1/4 बटे 1/3 प्लस 1/4। देखो जब इसको 4 गुना 4 3 गुना 3 1/12 आएगा, और 4 गुना 4 3 गुना 3 4 3 7, 7/12 12 कितना 1/4
7 बटेगा, तब भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इससे आप बच जाएंगे काम जाएंगे, इससे जो हमने सब निकाला इतना सारा काम, इससे बच जाएंगे। तो दोनों मेथड सही है, जिससे आप हमारे से लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे सरलतम मेथड ये वाला होगा, आसान जो विधि यही है। ठीक है, और थोड़ा ये भी सही है, लेकिन इसे बदलना पड़ेगा, साइन कॉस के बदलना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अब बढ़िया सवाल है। ये सब सवाल लगभग 2 क्वेश्चन दिए गए, 4 से 5 नंबर में आता है, ऐसा प्रश्न आता है। ठीक है, 3 नंबर में आता है। तो ऐसे सवालों के लिए स्माइल एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि आपको प्रश्न का हल कैसा लगा। ठीक है, 200 पर शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, और त्रिकोणमिति में बार बार कहता हूँ कि ये आसान है, बस आपको सूत्र याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिएगा। धन्यवाद। वेलकम टू माय चैनल स्वामी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा आप सभी बता दें कि त्रिकोणमिति में प्रश्नावली दिया गया है 9.1। प्रश्नावली कौन सा है? प्रश्नावली है 9.1। ठीक, प्रश्नावली 9.1 का है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन जो शेष है उसके लिए मैं किसी दिन अगले किसी दिन खाली टाइम में वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए, जो भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। ठीक है, देखते कैसे लगाते हैं। कर दिया है 15 cot A बराबर 8, तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति मान ज्ञात करना है। तो देखिए, कोण A का त्रिकोणमिति मान निकालना है। पहले मान लेते हैं, माना एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC। A है, B है, C है, यहाँ पर थीटा है। ठीक, और हमको दिया गया है, क्या दिया गया? 15 cot A बराबर 8। cot A बराबर कितना हो जाएगा? 8/15। ठीक है, और काट का सूत्र क्या होता है? tan का उल्टा होता है, tan का होता है लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। पहले 8 नीचे आएगा और 15 यहाँ जाएगा। ठीक है, आधार बटे लंब। अब हम निकाल सकते हैं इसी का, यानी क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर BC कितना है? 15 का वर्ग 8 का स्क्वायर। 15 का कितना था? 200। 8 का वर्ग 64, तो जाएगा 289। इसका पूर्ण वर्ग 289 होता है। 14 होता है, 17 का इसका होता है 289। AC वर्ग कितना आएगा? 17 सेंटीमीटर। ये 17 आ गया। और देखिए, अन्य सभी मान निकाला हमको, सिर्फ कॉट पता है। ठीक है, तो मैं क्रम से लिख दे रहा हूँ ऐसे, साइन A, कॉस A, tan A। ठीक है, इसे क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक A, सेक A, और हमको कॉट तो पता ही है, 5 मान निकालने हैं। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? 15/17। पहला आंसर हो गया। यहाँ लिख देते हैं लंब कर्ण, और ये क्या है? आधार। और कॉस मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार मान कितना दिया गया है? 8, और कर्ण मान कितना है? 17। tan cot का उल्टा लिख दो, यहीं से लिख दो, क्योंकि tan cot का उल्टा नहीं लिख दो। क्या आता है? लंब बटे आधार। लंब मान कितना है? 15, इसका मान 8। 15/8। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो जाएगा कर्ण बटे लंब। कितना होता है कर्ण? 17/15। से कॉस का उल्टा होता है, नहीं, कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। कर्ण बटे कितना होता है? 17/8। 8 17 17/8 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी मान है। ऐसे प्रश्न कभी बार 2 से 3 नंबर में आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको एक दिया रहेगा अन्य त्रिकोणमिति मान, साइन कॉस tan कॉसेक सेक का निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए आपको पाइथागोरस सूत्र याद होना चाहिए, इसको हल करना आना चाहिए। ठीक है, और इन सबका सूत्र याद होना चाहिए। तो मैं सूत्र
ट्रिक के माध्यम से इसे आप लोग जानते ही होंगे, आपको बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। लाल बटे कक्का होता है, ठीक है, यानी कि लंब बटे कड़, आधार बटे कड़ और लंब बटे आधार। इसी को पलट दीजिए, ठीक है, तो अगला पता हो जाता है कक्का बटे लाल, यानी कि ए होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। यहाँ बनेगा इसी का जस्ट उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसका यहाँ इसे बन जाएगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से आज सभी को मैं जितने भी सूत्र हैं, ठीक है, उसका और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी का आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। जो भी सवाल शेष बचे हुए हैं उन सब सवालों के लिए खाली टाइम में आप सभी का वीडियो प्राप्त हो जाएगा। और त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, लाइक करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि tan थीटा और 4/3 तब इसे पूछा गया sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। ठीक है, एक तरीका तो ये लगाने का है, एक दूसरा तरीका, दो तरीके लगा सकते हैं। कैसे तरीके? दो तरीके से। तो सबसे अच्छा मान के लगाइए, तो इसका परमेकरण करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। परमेकरण करके थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो परमेकरण करके जरूरत नहीं कि परमेकरण करेंगे तो प्लस होगा, तो गुणा होगा, तो स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, तांदम बढ़ जाएगा। इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, क्या लगाएंगे? समकोण त्रिभुज नियम लगाएंगे, ए बी सी, थीटा यहाँ है, ठीक है। ऐसे माना एक समकोण त्रिभुज, क्या मानेंगे? एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। तो tan थीटा दिया गया है, tan थीटा 4/3। तो tan थीटा क्या होता है, किसका सूत्र होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका सूत्र है? यानी कि यहाँ बराबर 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। ये लंब हमारा है, ये आधार है, ये क्या होता है? कर्ण। अंग्रेजी में बता दें, नियम नहीं बताते हैं, पता नहीं है। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेंशन, ठीक है। वो सब जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पाइथागोरस क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखो, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान कितना है? निकालना है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 3 9 4 चौके 16 9। AC कितना है? कड़ी में 25 यानी कितना है? 5 के पूर्ण वर्ग है 25 का, ठीक है। 5 आगे पढ़ेंगे। अब हमसे पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए। साइन थीटा मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब मतलब 4, कर्ण मतलब 5, प्लस कॉस थीटा मान आधार बटे कर्ण। बस इसी को नीचे विधि घटा दीजिए, बस इनसे बदल लगा है ना। एलसीएम 5 आएगा, 4 3 7, 4 प्लस 3, यहाँ एलसीएम 5 आएगा, 4 माइनस 3, 4 3 7/5 और 1/5, 7/5 गुणे 1/5 5 से 5 यही काट देते हैं, ठीक है। नीचे काटने की जरूरत नहीं, समझ में आता है, तो हमने पलट दिया। आंसर कितना आ गया? 5, ठीक है। तो 7/5 1/5, इसको पलट देंगे भी ऊपर जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। और इसी प्रकार अगला भी लगा सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, उसको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। तो अगर देखिए ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 से 3 नंबर में आते हैं, 2 से 3 नंबर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन के लिए स्मार्ट क्वेश्चन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। दोस्तों पर शेयर करिए, कमेंट करिए। और त्रिकोणमिति बहुत आसान सी भाषा में, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। इसके बाद ठीक है, लगाने में बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।